हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो 11th एक्सपेरिमेंट है 11th बायोलॉजी का, टू टेस्ट द यूरिन सैंपल फॉर द नॉर्मल एंड द एब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूरिन सैंपल देखने वाले हैं और यूरिन सैंपल में आपको पता है कि यूरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो और कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं और उसके लिए यहाँ पे नॉर्मल और एब नॉर्मल दोनों जो पर्सन है उनका आपको यूरिन सैंपल लेना है और आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल और एब नॉर्मल पर्सन के अंदर दोनों जो यूरिया की जो परसेंटेज है वो उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसके लिए एम दिया गया है। ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसका प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टेस्ट फॉर यूरिया। ठीक है, तो टेस्ट फॉर यूरिया करेंगे हम लोग एम नॉर्मल और नॉर्मल जो हम लोग ये यूरिन कलेक्ट करने वाले हैं उसका लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, केमिकल रिक्वायर दिए गए हैं, कौन कौन से केमिकल लगेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको ये मिलेगा और कंक्लूजन के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको दिया गया है। और उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट फॉर शुगर। ठीक है, तो शुगर प्रेजेंट है या नहीं है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से केमिकल्स लगेंगे वो यहाँ पे बताया गया है, पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे बताया गया है और साथ में ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि हमें इससे क्या ऑब्जर्वेशन आता है और क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूरा दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एल्बुमिन यानी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, और दोनों एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे आप केमिकल रिक्वायर देख सकते हैं कौन सा है, प्रोसीजर आपको यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्वेशन क्या आता है वो लिखना है और कंक्लूजन आपको बताना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो फोर्थ वाला इसके अंदर पार्ट कर रहे हैं वो है बाइल सॉल्ट का, जिसके लिए यहाँ पे आपको केमिकल रिक्वायर कौन सा है, प्रोसीजर क्या है उसका, साथ में यहाँ पे आपको इस टेस्ट के ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं वो लिखना है और कंक्लूजन देना है आपको कि इसके अंदर बाइल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिया है कि एक्चुअली में बाइल सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द यूरियाज एंजाइम इन द डिटेक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है विच हार्मोन रेगुलेटेड द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द हाउ। थर्ड है नेम द टू बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वन है व्हाई आर द प्रोटीन एब्सेंट इन द यूरिन सैंपल। ठीक है, तो प्रोटीन क्यों एब्सेंट होता है यूरिन सैंपल के अंदर। विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियास सिक्रेटेड द इंसुलिन। तो कौन सा ऐसा सेल है पेनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ठीक है, सिक्स्थ है व्हाट आर द कॉजेस एंड द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मिलेटस। तो अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देखते हो तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर जितने भी आंसर है उसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से। तो फर्स्ट वन का है यूरियोटैलिज्म। ठीक है, सेकेंड का है यूरिन फेरस टेबुल्स, थर्ड का है डायबिटीज मिलेटस, फोर्थ का है लीवर और फिफ्थ का है ऑर्निथिन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है 11th ए का वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके वहां पे अपने जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।